हेलो नमस्कार भाई, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और मानदेय को लेकर। शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय नहीं कटेगा और अतिथि शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं वो अपडेट किए जा रहे हैं, उन पर दोबारा भर्ती की जाएगी अतिथि शिक्षकों की। और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के ऊपर भी विचार किया जा रहा है। जल्दी अतिथि शिक्षकों की मांगें पूरी की जाएंगी और भुगतान में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट किया है। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं अतिथि शिक्षकों के मानदेय को लेकर। क्या कहना रविकांत गुप्ता जी का, इनका डीपीआई में बात की गई है आयुक्त मैडम से, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय टाइम से मिलेगा, उसमें कोई प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपडेट पाने के लिए। मेन मुद्दे की बात है, वर्तमान में एक ही चीज है, मानदेय भुगतान। मानदेय भुगतान को लेकर के सब लोग परेशान हैं और हम भी परेशान हैं, क्योंकि हमने आप लोगों से वादा किया था कि किसी का मानदेय कटने नहीं देंगे, और ये अभी वादा कर रहा हूं कि किसी का मानदेय कटेगा नहीं। सितंबर तक का मानदेय सबको ऑफलाइन हम दिलवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी तक मैं इस उम्मीद में था कि जो आंदोलन हुआ है, क्योंकि लोगों का कहना था कि आप लोग काम बिगाड़ देते हो, हम लोग अपने स्तर से काम करवा रहे हैं, और इसीलिए मैं शांत बैठा हुआ था। एक बात और बता दूं मैं आपको कि हम लोगों ने हमेशा मसीहा ढूंढा है कि कोई हमें मसीहा मिल जाए। आज जब मैं डीपीआई में था और मेरे साथ में जो राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव जी भी मौजूद थे वहां, वो अपने जो भी उनका 4% क्या कुछ बढ़ा है ना, उसको लेकर धन्यवाद देने के लिए आए थे, अपनी बातें की। हमने भी उनके साथ में ही, मैडम के सामने अपनी बात भी रखी कि हमारा मानदेय भुगतान अगर जुलाई अगस्त सितंबर का ऑफलाइन करवा दिया जाए। हमारे हजारों साथी ऐसे हैं जो जिनके पास मोबाइल नहीं है, कई नेटवर्क की समस्याएं हैं, कई प्रकार की समस्याएं बनी हुई है। सोचिए, सामने वाले व्यक्ति के मुंह से एक शब्द निकला कि हाँ मैडम, ये हमारे छोटे भाई हैं, स्कूलों में काम करते हैं, कई स्कूलें ऐसी हैं जहां पे समस्याएं बनी हुई हैं, जहां नेटवर्क की समस्याएं हैं, इनका एक बार मानदेय भुगतान आप करवा दीजिए। हमने वहां पे ये भी मैडम से कहा कि मैडम एक बार आप मानदेय भुगतान करवा दें, क्योंकि वर्तमान में कई साथी हमारे हैं जिनके पास जिनके पास मोबाइल नहीं है, 6 महीने से बेरोजगार बैठे हुए थे। 6 महीने से बेरोजगार होने के कारण वो लोग व्यवस्था नहीं कर पाए, और अब जो आने वाला समय है, 1 अक्टूबर से हमारे समस्त शिक्षक ई अटेंडेंस लगाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैंने उनके मुंह पे भी ये बात बोली कि आपने नियमित शिक्षकों को छूट दी और हमें नहीं। जवाब उनका सुनिए, क्या जवाब था उनका, एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छा जवाब कि आप लोगों का संगठन, आप लोगों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं की। हमें शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि अतिथियों के ऊपर स्ट्रिक्टली ई अटेंडेंस लागू करना है। स्ट्रिक्टली मतलब बिल्कुल करना ही है। हमने ये भी कहा कि मैम, आखिर हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है, आखिर वहीं पे आप नियमित शिक्षकों का मानदेय भुगतान करवा दिया आपने। उनका मानदेय जुलाई का भी आ गया, अगस्त का भी आ गया, और आज देखिएगा सितंबर का भी मानदेय उनका भुगतान हो जाएगा। उस पर उनके शब्द क्या थे, आप तो नियमित शिक्षकों का विरोध करिए। यहाँ हालात ये है, अतिथि शिक्षक अपनी नियुक्ति के लिए नियमित शिक्षकों का विरोध कर नहीं पा रहा है, ई अटेंडेंस के लिए हम कैसे विरोध कर सकते हैं? क्योंकि हम विरोध तब कर पाते जब मानदेय का कोई ऑप्शन हमारे पास होता कि अगर हमारा मानदेय कटता, अगर संकुल प्रचार काटते हमारा मानदेय ई अटेंडेंस के कारण, तब हम वहां पे बात अपनी रख पाते। लेकिन हमारी जो संकुल प्रचार या स्कूल की ओर से हमारे मानदेय काटे नहीं जा रहे हैं, ये आयुक्त की ओर से, आपकी ओर से काटे जा रहे हैं, तो उस पर हम लोग कैसे विरोध कर सकते हैं? लेकिन मैडम कन्विंस नहीं हुई और उन्होंने कहा कि आप लोग शिक्षा मंत्री से बात करिए, या फिर आप अपने संबंधित प्रिंसिपल से कहिए कि आप लोग ई अटेंडेंस किस कारण से नहीं लगा पाए हैं। जैसे कि ई अटेंडेंस किसका नहीं लग पाया है, जैसे मतलब रजिस्टर की फोटो, वो वहां से पत्र लिख के भेजें कि हम आपका मानदेय, आपका हम किस कारण से आप लोगों का ई अटेंडेंस नहीं लगा है। ये सब चीजें बन के आएगी, हम आपका मानदेय भुगतान कर देंगे। साथ में ही आज माननीय उच्च न्यायालय में भी आप लोगों को मानदेय भुगतान के लिए ई अटेंडेंस संबंधी याचिका दायर हो गई है, जिसका केस नंबर WP 38274/2025 है, 2025 है। ये आज माननीय उच्च न्यायालय में याचिका भी लग गई है कि जिन लोगों ने ई अटेंडेंस नहीं लगाई है उनका मानदेय किसी भी हालत में नहीं कटना चाहिए। संगठन की ओर से केस लगा है, माननीय सुनील परिहार जी इसके याचिकाकर्ता है, और आयुक्त लोक शिक्षण संचालय वल्लभ भवन, समस्त संकुल प्रचार, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी इसमें पेटिशनर में इसमें पार्टी बनाया गया है। मतलब ये समझिए कि हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास चारों ओर से कर रहे हैं। लेकिन बातें वहीं आगे रखती है कि हम लोग हमेशा मसीहा ढूंढते रहते हैं, और मसीहा जो होते हैं वो हमेशा
अपना हमारे रास्ते अपने आप अपना रास्ता लेकर के हमारा रास्ता काट देते हैं। इसके पहले भी यही होता है, जब हम लोगों ने मैं तो था नहीं उस टाइम पे, पर हमने सुना है कि 2011 में जब संगठन बना था, क्योंकि 2007-8 से अतिथि शिक्षक रखना शुरू हुआ, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक तो मैं था नहीं, जानकारी है नहीं, लेकिन जो सुनने में आया उस टाइम पे जो तत्कालीन अन्य शिक्षक संगठन थे उन्होंने हमारा सहारा लिया, हमारे भीड़ का उपयोग किया और हमारे भीड़ के माध्यम से अपनी रोटी सेक करके और हमें साइड कर दिया, कहीं भी हमारी बात उन्होंने नहीं रखा। सेम वही चीजें अभी भी होती आई हैं, अन्य संगठनों के पीछे हम घूमते हैं और अंत में वो अपनी रोटी सेक करके हमें साइड कर देते हैं। जो आज हमने देखा, अपनी आंख से देखा कि चौथा वेतनमान के लिए माननीय जगदीश यादव जी ने माननीय मैडम को धन्यवाद दिया और इसके अलावा भी और कई बातें उन्होंने रखी, लेकिन कहीं भी उनके मुंह से ये शब्द नहीं निकला कि आप अतिथि शिक्षकों के लिए एक शब्द बोलिए। सुनील परिहार जी ने बंडाधार कर दिया तो भाई तुम क्या कर रहे हो, और सुनील परिहार ने बंडाधार कैसे कर दिया? क्या सुनील परिहार का जिम्मेदार होता है? इतने सारे संगठन बना के बैठे हुए हो, चारों ओर रोज आंदोलन हो रहे हैं, क्या काय का आंदोलन हो रहा है? बस आंदोलन करने के लिए, दिखाने के लिए कि हम आंदोलन करेंगे और घर चले जाएंगे। जब बार बार बोला जाता है कि संगठन की ओर से बढ़िया एक बैठक हो, बातें हो, क्लियर हो, क्या करना है, क्या मांगे होनी चाहिए, आज तक ये नहीं मालूम है कि हम मांगने क्या जा रहे हैं। 62 वर्ष की नौकरी मांगने चल दिए, पर कैसे लोगे 62 वर्ष की नौकरी? कहाँ काम कर रहे हो किसी को पता है? जब तक आप चीजों को सही ढंग से रखोगे नहीं सरकार के सामने, तो कोई बात आपकी मानेगी नहीं। वैसे भी सरकार को समझ में आ गया है कि इनके साथ में हम कुछ भी कर देंगे। अभी हम इनको मानदेय 10,000, 14,000, 18,000 दे रहे हैं, और अभी बता रहा हूं जुलाई अगस्त का अगर मानदेय सरकार काट भी देगी, हमारे लोग विरोध नहीं करेंगे, वो कहेंगे भाई बस हमको स्कूल में लगे रहने दो, हमारे लिए यही बड़ी बात है। तो यहाँ पे बस स्वार्थ के अलावा किसी को अन्य चीजें दिखती नहीं है। स्वार्थपन और अहम ने ही किसी व्यक्ति ने बर्बाद नहीं किया, सिर्फ हमारे स्वार्थपन और अहम व्यक्तिवाद ने बर्बाद किया। शंभू चरण दुबे को, अरे हमने खुद देखा है, सबका दुबे जी का भी देख लिया, हमारे सामने पता नहीं कितने अध्यक्ष आकर के चले गए। ये मत बताओ कि कौन क्या कर रहा है, तो रोक कौन रहा है? आओ मैदान पे, सामने लेके आओ ना, किसने मना किया कि मत आओ? हमारा कभी भी उद्देश्य रहा ही नहीं है कि हमें लाइमलाइट में आने का, हम कभी मंच में नहीं खड़े होते, हम कभी फोटो मीडिया में आने का हम प्रयास नहीं करते। अगर यही करना होता तो हम भी आगे आगे आकर के भैया हम हमारी फोटो लो, हमारी वीडियो बने, हमें न्यूज में आए, ये सब चीजें हमारे पास, हम लोगों के पास चीजें नहीं है। हमारा उद्देश्य सीधा है, किस रास्ते से हमारा भला हो सकता है। चीजें होते हुए भी हम लोग कोई काम नहीं कर पाते, और हम हर मूर्खों का जवाब, हर व्यक्ति का जवाब कोई व्यक्ति दे नहीं सकता, सबको संतुष्ट किया नहीं जा सकता, ये भी रियलिटी है। और इसी कारण आज तक कि कोई भी किसी का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। हमने मनोज मिश्रा जी को भी देख लिया, हमने शंभू चरण दुबे जी को भी देख लिया, जिनने लाखों की भीड़ संख्या इकट्ठा करके अंतिम में टंकी में चढ़ के नाटक करके सब खत्म करवा दिया। लाखों, उस बार तो लाखों की भीड़ थी, और उनके खड़े उनके सामने ही सेवा समाप्ति का आदेश जारी हो गया, कुछ नहीं कर पाए। जुलाई 2019 में जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया, वहीं पे ये आदेश जारी हो गया कि जो पूर्व से कार्यरत उनको बाहर कर दो, तब भी वो कुछ नहीं कर पाए। तो हमने बहुत अध्यक्षों को देख लिया, कौन क्या काम करेगा, लेकिन क्योंकि दिक्कत ये रहती है ना कि हमें पता नहीं है कि हम किस रास्ते जा रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री ने रोक लगाया, क्यों? क्योंकि जो उन्होंने मीडिया में बड़ी वाहवाही लूटी, हम ई-अटेंडेंस लागू कर रहे हैं, ई-अटेंडेंस हम लागू कर रहे हैं, उन्होंने शिक्षक संगठन जो थे वो विरोध कर दिए कि नहीं, हम तो नहीं लगाएंगे। 22% नियमित टीचर आज भी ई-अटेंडेंस लगा रहे हैं। जब उन्होंने ई-अटेंडेंस लगाया तो उन्हें सरकार को क्या लगा कि अब तो हम फेल हो गए, अब हम क्या कर सकते हैं। जब वो फेल हो गए तो उन्होंने क्या कहा, नहीं भैया इस सब चीजों को हम अतिथियों के ऊपर ला देते हैं, और अतिथियों ने बड़े साहस ढंग से स्वीकार कर लिया। 15 जुलाई को एक आदेश जारी हुआ, जो विरोध कर रहा है उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद विरोध करने वाले भी सब साइड हो गए। और हालात आज यहां आके ये बैठ गए हैं कि कुछ ऐसे लोग जो मसीहा ढूंढते रहे, चढ़क चुंबक करते रहे, और सबको ला करके गर्त में खड़ा कर दिया। तो ई-अटेंडेंस के संबंध में मानदेय भुगतान के लिए याचिका दायर हो चुकी है, और इस संबंध में जल्द ही न्यायालय का भी निर्णय आ जाएगा। हम लोग भी प्रयासरत हैं कि सबका मानदेय भुगतान जल्द से जल्द हो जाए। और इसके बाद जो आगामी चीजें हैं, अब नियमितीकरण के लिए जो बात करते हैं, हम तो लिख के दे रहे हैं कि जितने कार्यरत हैं, जो अपने आप में दम रखता हो, चाहे कोई भी दुर्गम खान हो, आए और नियमित करवा के दिखवा दे, तो हम क्या बताएं। जब तक सही ढंग से
मांगे नहीं होंगी, क्योंकि हमने क्या कहा, सरकार हमेशा देने के प्रयास में रही है, हम लोगों से लेते नहीं बना, क्योंकि लोगों ने बस होशियारी करते चले आए। जब 2014 में हमें मिल रहा था तब भी मना कर दिया, 18 में मसीहा बुला के खड़ा कर दिया गया, जो मिलना था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि राजनीतिकरण हो गया पूरे संगठन का। इसके बाद सरकार के समक्ष जब बातें रखी गई, धीरे धीरे सरकार के दिमाग में बात आई कि हाँ ये भी है, इनका ये संभव है कि ये हो सकता है। सरकार ने बात किया, विभागीय परीक्षा की बात की। अब विभागीय परीक्षा किस प्रकार से हो सकती है, कैसे मांग कर सकते हो, क्योंकि सरकार का केवल एक ही उद्देश्य है, केवल और केवल सरकारी स्कूलों को बंद करना, शिक्षकों की संख्या जितनी हो सके उतना कम करना, लगातार पदों को खत्म करना, जो सरकार कर रही है। इस साल अभी लगभग 15,000 पद जो खत्म किए गए हैं, और उसी प्रकार जो नियमित शिक्षक हैं वो भी इतने अलाल हैं कि 15,000 पदों पर पद खाली होते हुए उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं डाली। तो अब जो मानदेय भुगतान होने हैं उसके लिए मैं बता रहा हूं कि एक काम जो आज मैडम ने बोला है कि जहां पे समस्या है, जिन लोगों ने लगाई, पहली बात देखिए, जिन लोगों ने, जो उस दिन शिक्षा मंत्री ने बोला था कि हम मानदेय भुगतान करवाएंगे, उसके बाद से सब जाकर के पता नहीं किस बिल में घुस गए। किसी ने भी ना तो शिक्षा मंत्री से मिलना जरूरी समझा, ना आयुक्त से मिलना जरूरी समझा, ना तो प्रमुख सचिव से मिलना जरूरी समझा। अब हालात क्या हुए, जब जनवरी में आदेश होता, जुलाई में आदेश हुआ, किसी को मतलब नहीं था कि फालन आउट वालों को अंदर कैसे करवाया जाए। मतलब जो आदेश डीपीआई ने कर दिया वो हम सबने सिर उधार कर लिया। और जिसको लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो घर में बैठ के मोबाइल में चलाना उंगली कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे मिलते हैं हमें